हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एग्जिट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो NCERT एवं SCERT पर आधारित है। आज का जो सेशन है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो आज ये भारतीय संविधान का पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो फर्स्ट है, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। और तीसरा है, उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो ये तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा था। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगर अस्थायी रूप से पूछता तो हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। नेक्स्ट, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो 4 का आंसर डी हो जाएगा। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो 5 का आंसर सी हो जाएगा। अधिगृहित संपत्ति की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद बाकी वंशानुक्रम होना चाहिए, जन्म होना चाहिए, देशीयकरण होना चाहिए। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? तो छठा का आंसर ए हो जाएगा। 15, 16, 19 और 29। 15, 16, 19 और 29 जो है केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। अगला पॉइंट है 7वां नंबर, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता हो। ये बिल्कुल सही है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता हो। ये भी सही है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो ये खोएगा नहीं, ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों सही होगा। उस स्थिति में नागरिकता खो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए किया गया है? तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, नागरिकों के लिए। ठीक है, नागरिकों के लिए। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट पॉइंट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है 1912 ईस्वी में बना था। 1912 ईस्वी में कोलकाता से अलग हुआ था। ठीक है, सॉरी, बंगाल से अलग हुआ था, वही बंगाल से। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 12 का आंसर डी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, संचालन समिति KM मुंशी। ये बिल्कुल गलत है। संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल थे, प्रारूप के BR अम्बेडकर थे, और राज्य के लिए समिति जो था उसके जवाहरलाल नेहरू थे, और संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि यहाँ गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 14 नंबर, किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो 14 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है?
ठीक है, वर्णन नहीं है, तो 15 का आंसर ए हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो 16 का आंसर बी हो जाएगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जो है वो शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो 17 का आंसर ए हो जाएगा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है संघात्मक सरकार में। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये सुमेलित है, बाद बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में आया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 20 नंबर, उद्देशिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के तहत? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम निषेध या कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो 21 का आंसर ए हो जाएगा 23, अनुच्छेद 23। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा कानून का। ठीक है, कानूनी शब्द का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है से संबंधित है? तो 23 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26। अगला पॉइंट है 24 नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 24 का आंसर बी हो जाएगा नवंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? उल्लेख नहीं है, तो 25 का आंसर डी हो जाएगा आदेश का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन 29 अगस्त 1947 में गठित समिति के सदस्य नहीं थे? ठीक है, तो 26 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे समिति के सदस्य नहीं थे। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है 51 की क में किया गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 28 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 20 एवं 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 एवं 21। अगला पॉइंट है 29 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, कहाँ से की गई है? तो 29 का आंसर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला पॉइंट है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित है कहाँ? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 एवं 30 में वर्णित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट है 31 नंबर, भारतीय राज्यों को आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर दिया गया था वो कौन सा आधार था? तो 31 का आंसर ये हो जाएगा भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, तो 32 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा संघवाद, संघवाद। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है, तो 33 का आंसर डी हो जाएगा एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। अगला पॉइंट है 34 नंबर, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो 34 का आंसर डी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला पॉइंट है 35 नंबर, निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो 35 का आंसर डी हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट है फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग जो है वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्न में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 37 का आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। अगला पॉइंट है 38 नंबर, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 38 का आंसर सी हो जाएगा 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट।
नेक्स्ट है 39 नंबर, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो 40 का आंसर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? निम्न में से भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? तो 41 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, एन.के. सिंह, आर.सी. लोहाटी और के.जी. बालकृष्णन, ये सभी न्यायाधीश रहे हैं। अगला पॉइंट है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 42 का आंसर सी हो जाएगा, विधानसभा के। ठीक है, विधानसभा के। अगला पॉइंट है 43 नंबर, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो 43 का आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो 44 का आंसर सी हो जाएगा, 28वां राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 40 है। 45 का आंसर डी हो जाएगा, 40। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो 46 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका आंसर 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 30 वर्ष। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो 48 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद हटा सकता है। ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति को संसद हटा सकता है। नेक्स्ट है 49 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूल अधिकार के अधीन रखा है? तो 49 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 49 का आंसर डी, अनुच्छेद 21। अगला पॉइंट है 50 नंबर, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। अगला पॉइंट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो 52 का आंसर जो होगा, 52 का आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन सी होगा, 4 3 1 2। ठीक है ना, 4 3 1 2। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक जो है वो आयरलैंड मतलब आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश से लिया गया है और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 4 3 2 1, 4 3 1 2। ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो 53 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3 सभी सही है। इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 54 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? ठीक है, रक्षा मंत्रालय के विभाग है, तो 54 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 54 का आंसर बी मतलब 1 2 3, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और रक्षा उत्पादन विभाग, ये तीनों हैं। रक्षा वित्त विभाग जो है रक्षा मंत्रालय के विभाग नहीं है। ठीक, 55 नंबर है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 55 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 राज्यों में। ठीक है, 55 का आंसर ए हो जाएगा, 4 राज्यों में। ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है 56 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो 56 का आंसर डी हो जाएगा, भाग 4। ठीक है, भाग 4। नेक्स्ट है 57 नंबर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? ठीक है, तो 57 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 58 का आंसर सी हो जाएगा, 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक। नेक्स्ट है अगला पॉइंट आपका 59 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, किसको पत्र लिखकर? तो 59 का आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है 7 नंबर, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है।
ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है तो इनमें से कोई नहीं होगा। ना मुख्य न्यायाधीश निर्वाचन आयुक्त हटाएगा, ना प्रधानमंत्री, ना भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस ऑप्शन में जो है ना, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला पॉइंट है 61 नंबर, राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो 61 का आंसर सी हो जाएगा। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल, ये तीनों सही है। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, सही है। इनमें एक तिहाई प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते, ये भी सही है। और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते, ये भी सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है योजना किस सूची में वर्णित है? तो 62 का आंसर डी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। ठीक है, योजना जो है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है 63 नंबर, सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब देखिए 370 यहाँ से हटा दिया गया है, तो हो सकता है कि अब यहाँ भी लागू हो, तो इस क्वेश्चन को करेंट के हिसाब से देखा जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 64 नंबर, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कितना अंश आवश्यक है? तो 64 का आंसर बी हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 1/10। अगला पॉइंट है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो 65 का आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति ने। ठीक है, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है 66 नंबर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो 66 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 67 नंबर, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो 67 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 के। अगला पॉइंट है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो 68 का आंसर डी हो जाएगा, उपाध्यक्ष को। ठीक है ना, उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष जो है ना अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला पॉइंट है 69 नंबर, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ठीक है, तो 69 का आंसर सी हो जाएगा, पंजाब में नहीं है। अगला पॉइंट है सत्य कथन को चुनिए, सत्य कथन को चुनिए। तो 70 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 70 का आंसर जो है डी हो जाएगा। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, ये सही है। ठीक है, ये सही है, बाद बाकी ये तीनों गलत है। अगला पॉइंट है राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 71 का आंसर जो हो जाएगा वो डी है, 126। ठीक है, राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु सदस्यों की आवश्यकता जो होती है 126 होती है, 126। सॉरी, मैंने दूसरे का आंसर बता दिया है, सॉरी 70 का डी था, इसका ए होगा। ठीक है ना, 25 ही चाहिए ना, क्योंकि 1/10 चाहिए, तो 250 का 1/10 आप कीजिएगा तो 25 आ जाएगा, वो गलती से हो गया। ठीक है ना, 25 सदस्य होने चाहिए। ठीक है ना, गणपूर्ति के लिए, तो ये सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 72 नंबर, संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, अस्थाई समिति। ठीक है, अस्थाई समिति। अगला पॉइंट है 73 नंबर, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो 73 का आंसर डी हो जाएगा, 1988 में, 1988 में। अगला पॉइंट है 74 नंबर, भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? ठीक है, 74 का आंसर ए हो जाएगा, बिहार के गवर्नर थे। अगला पॉइंट है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, तो 75 का आंसर ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? ठीक है, सीटों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में पूछ रहा है, तो 76 का आंसर सी हो जाएगा, 245 जो प्रभाव में है। ठीक है, ऐसे 250 है कुल, लेकिन प्रभावी संख्या जो है 245 ही है जिस पर चुनाव होते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा 117 जो है वो धन विधेयक से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
77 का आंसर, ठीक है। 117, 110 है धन विधेयक से, 117 इसमें थोड़ा गलती ऑप्शन दे रहा है हमारे हिसाब से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयक होना चाहिए, वित्त विधेयक से, और धन विधेयक 110 में है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। इसका आंसर जो है इसमें गलत है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयक से, 117 किससे है? वित्त विधेयक से, और धन विधेयक किस में है? 110 में, अनुच्छेद 110 में। तो सही से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 78 नंबर, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो 78 का आंसर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है 79 नंबर, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 356, अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 80 नंबर, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो 80 का आंसर बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। अगला पॉइंट है 81 नंबर, आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो 81 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। अगला पॉइंट है 82 नंबर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो 82 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो 83 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 92, ठीक है, अनुच्छेद 92। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है? ठीक है, किस प्रकार के वीटो का प्रयोग नहीं करता है? तो 84 का आंसर ए हो जाएगा, विशेषित अधिकार का वीटो का प्रयोग नहीं करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 85 नंबर, किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? तो 85 का आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37। अगला पॉइंट है 86 नंबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन पदच्युत कर सकता है, मतलब हटा सकता है? तो 86 का आंसर डी हो जाएगा, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए है वही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए हो सकता है। अगला पॉइंट है 87 नंबर, निम्न में राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार क्रम सजाना है। तो 87 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, फिर ज्ञानी जैल सिंह आए, फिर आर वेंकट रमन, फिर उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? ठीक है, तो 88 का आंसर बी हो जाएगा, 3 बार। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है? तो 89 का आंसर सी हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा, संसदीय प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है 90 नंबर, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है और वह कितने माह या कितने दिन के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ठीक है, तो 90 का आंसर बी हो जाएगा, 6 माह। ठीक है, 6 माह, 6 माह के अंदर उसे कहीं ना कहीं सदस्य बनना होगा। अगला पॉइंट है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन सा है? विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय जो है ऑप्शन ए संसद है। ठीक है, संसद। नेक्स्ट है 92 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, संदर्भ में सही नहीं है, तो 92 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 93 नंबर, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 93 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर। नेक्स्ट है 94 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख किसमें है, किस अनुसूची में है? तो 94 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में।
अगला पॉइंट है 95 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 95 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए। नेक्स्ट है संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल बिल जो है ना 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65। अगला पॉइंट है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो 98 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन यह राज्य सूची का विषय है। ठीक, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय। 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? तो 99 का आंसर सी हो जाएगा, वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित है। ठीक है, तो ये गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। अगला पॉइंट है, और आज के सेशन का जो है वो लास्ट क्वेश्चन मैं 100 नंबर करा रहा हूँ, इसके बाद 100 का ये सेशन चलेगा। भारत में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, तो 100 का आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित नहीं होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये ध्यान से इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, निर्वाचित नियुक्त में आदमी फंस जाता है। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आज का सेशन जो है ये पॉलिटी से संबंधित था, और ये सभी एग्ज़ाम जो है ना, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या स्टेट पीसीएस बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का ही संकलन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नहीं है कि ये आपको ऐसे ही बताया जा रहा है, ये सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, और जितना से जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट ही मेरा विश्वास है, और मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस चीज़ को लेकर, और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है ना लाने की मैं कोशिश करूँगा, और अभी दे रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।